यूवी रेज़न क्या होता है? क्या यूवी रेज़न के साथ भी हार्डनर होता है? यूवी रेज़न कितने का मिलता है? बेज़ल्स डिफरेंट कैसे दिखते हैं? मास्किंग टेप और यूवी टेप में क्या फ़र्क होता है? मास्किंग टेप अच्छा है या यूवी टेप अच्छा है? इस सब को जानने के लिए वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाज़िर हूँ रेज़न आर्ट फ्री कोर्स क्लास 6 में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा कोर्स सीरीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा होगा। यूट्यूब से मेरे व्यूअर्स आते हैं और मुझसे पूछते हैं कि आपके पास मटेरियल अवेलेबल है, क्योंकि आपने क्लास कोर्स 1 में फ्री रेज़न आर्ट कोर्स क्लास 1 में आपने जो है वो लगाया हुआ था अपना व्हाट्सअप नंबर और आपने कहा था कि मेरे पास मटेरियल अवेलेबल होता है। जी हाँ, मेरे पास मटेरियल अवेलेबल होता है, बट अगर आप लोगों का बजट 4000 से ज़्यादा है तो मुझे रब्ता करें, अदरवाइज़ रब्ता करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि किट जो 4000 से कम की होगी वो होगी अधूरी। मतलब उसके ऊपर या तो मेजरिंग स्केल कट करना पड़ेगा या कोई और चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, क्योंकि अल्फ़ाबेट मोल्ड विद होल्स है मेरी किट में। और अगर अल्फ़ाबेट मोल्ड विद होल्स नहीं होता तो उसके अंदर हैंड ड्रिल यूज़ करनी पड़ती है, और हैंड ड्रिल की प्राइस जो है वो 800-900 चल रही है, और अल्फ़ाबेट मोल्ड विदाउट होल्स की भी 1000 प्राइस चल रही है। तो 1000 प्लस 8-900 18-1900 बनता है, ठीक है। तो तकरीबन 2000 को टच करने लग जाता है सिर्फ अल्फ़ाबेट मोल्ड और हैंड ड्रिल, ठीक है। अगर आप लोग हैंड ड्रिल नहीं लेते तो अल्फ़ाबेट मोल्ड विद होल्स भी तकरीबन आप लोगों को 1400-1500 में पड़ जाता है, और मेजरिंग स्केल की भी 1000-1100 जो है वो प्राइस चल रही है मार्केट में। तो इस हिसाब से अगर आप लोग किट देखें, किट की लिस्ट चेक करें, तो ऑब्वियसली जो है वो 4000 तक ही किट जो है वो अरेंज हो सकती है। अगर एक चीज़ होगी और 3 चीज़ें नहीं होंगी किट में और आप लोग सस्ते के चक्कर में पड़ जाएंगे तो ऑब्वियसली आप लोगों का लॉस होगा। फिर आप लोगों को बार बार डिलीवरी चार्जेस भर के वही जो है वो 4000-5000 तक आप लोगों का चला जाएगा। तो उससे बेहतर है कि मैं आप लोगों का फ़ायदा कर रही हूँ और आप लोगों को मटेरियल भी प्रोवाइड कर रही हूँ। ये सब चीज़ें जो आप लोगों को देखने को मिल रही हैं, ये सब ऑर्डर पे, एडवांस पेमेंट पे ही जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे व्यूअर्स हैं यूट्यूब के, वो ऑर्डर करते हैं। तो आप लोग भी अगर ऑर्डर करना चाह रहे हैं, 4000 तक आप लोगों का बजट है, तो मेरे से लाजमी रब्ता करें। 4000, 8500 और 16000, ठीक है, 20000, 30,000, यहाँ तक आप लोगों को किट जो है वो देखने को मिल रही है। अगर आप लोग किट की डिटेल जानना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता करें। मज़ीद मैं आप लोगों को फ़ोटोज़ और वीडियोस भी भेज दूँगी, ठीक है। जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं जिसके बगैर कीचेन नहीं बन सकती, ज्वेलरी नहीं बन सकती, तो ऑब्वियसली वो तो किट में ऐड होगा। तो आप लोगों को बिज़नेस स्टार्ट करते हुए वैसे तो 1,00,000-2,00,000 का बिज़नेस स्टार्ट होता है, अब 5000 में, 10,000 में अगर शुरू हो रहा है तो फिर आप लोगों को ये मसले मसाइल है कि हमारा बजट नहीं बन रहा। तो इसीलिए मैं आज आप लोगों को बात क्लियर कर दूँ कि 4000 प्लस अगर आप लोगों का बजट है तो मुझे लाजमी जो है वो आप लोग रब्ता करें, मैं आपको गाइड करूँगी। फिर उसके बाद जो है मेरा जो रेज़न आर्ट का रूम था वो बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा था। ये देखिए मेरी जो वर्किंग टेबल है बहुत ज़्यादा मैसअप थी, और सारा सामान जो है वो बिखरा हुआ था। रेज़न का स्टॉक नया आया था, उसके बाद फ्लायर्स का स्टॉक नया आया था जो कि मैं खुद जाके लेके आई थी, और रेज़न का स्टॉक मैंने ऑनलाइन ही जो है वो परचेजिंग की थी। और उसके बाद जो है ये वाला सामान सारा नया आया पड़ा था। जो दूर पे आपको मटेरियल नज़र आ रहा है वो ऑर्डर था कस्टमर का। सब चीज़ें बिखरी हुई थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कोर्स की रिकॉर्डिंग कहाँ पे करूँ। तो मैंने जो है अपने साथ वर्कर को लगाया और सारा सामान वगैरह साफ़ किया, और फिर मैंने डील्स की कुछ फ़ोटोज़ बनानी थी जो कि यूट्यूब व्यूअर्स बार बार मैसेज कर रहे थे कि हमें दिखाएं मेजरिंग स्केल कैसे होता है, अल्फ़ाबेट मोड विद होल्स कैसा दिखता है, ये डील जो आप लिस्ट भेज रही हैं नाम लिख के, ये दिखने में कैसी है। तो ये सब चीज़ें जो है बनाई थी। अगर आप लोगों को इसकी डिटेल फ़ोटो चाहिए तो आप लोग जो है वो व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। ये जो अभी आप लोगों को देखने को मिल रही है डील, ये 4000 की है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को भी इंटरेस्टेड हैं तो लें। और ये अभी मैं पैकिंग कर रही थी, सोचा था कि इसका जो है वो बना लूँगी वीडियो ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके। इन अलीहा ने ऑर्डर किया था आज़ाद कश्मीर मीरपुर से, और इनका 16,000 का ऑर्डर था, और इन्होंने एडवांस पेमेंट पे ही बुकिंग की है। मैं सीओडी नहीं लेती, क्योंकि आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कैश ऑन डिलीवरी टैक्स या टैक्स ऑन कैश ऑन डिलीवरी, तो आप लोगों को बहुत सारी न्यूज़ मिल जाएंगी जहाँ पे आप लोगों को ये सुनने को मिलेगा कि जो कैश ऑन डिलीवरी ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया है। तो जो प्रॉफिट है वो हम टैक्स पे कर देंगे तो हमारा क्या फ़ायदा। तो ये अगर आप लोगों के लिए हम लोग फ़ायदा कर रहे हैं कि मटेरियल भी मैंने खुद अपने पास रखा हुआ है,
तो ऑब्वियसली आप लोगों को भी मेरा फ़ायदा थोड़ा सोचना चाहिए। और जो फ्रॉड वाले होते हैं वो इस तरह नहीं होते कि वो यूट्यूब ऑर्गेनाइज़ हो, इंस्टाग्राम ऑर्गेनाइज़ हो। इंस्टाग्राम आप लोग ZU कलेक्शन ऑफिशियल चेक कर सकते हैं, ठीक है। मज़ीद ये कि ये सामान लेके मैंने रखा हुआ है मटेरियल का, तो ऑब्वियसली फ़्रॉड तो नहीं करूँगी। मेरा खुद का इतना ज़्यादा जो है वो इन्वेस्टमेंट हुई पड़ी है इसमें। और ये पैकिंग कर रही थी, सोचा था कि आप लोगों को भी दिखा दूँगी क्या क्या चीज़ें उसने ऑर्डर की थी। और ये बहुत ही अच्छा जो है वो किट एक बहुत ही अच्छी बन गई थी, जिसके अंदर आपका तकरीबन तमाम रेज़न आर्ट का काम जो है वो ईज़िली हो सकता है। अगर ऑर्डर आता है आपको कल को, कोई चीज़ आपके पास मटेरियल किट में अवेलेबल नहीं है, तो वो आप लोग उसी टाइम परचेज़ कर सकते हैं। आज की क्लास में हम UV रेज़न ज्वेलरी स्टार्ट करने लगे हैं। जो लास्ट क्लास थी हमारी 4 और 5, उस पे हमने इपॉक्सी रेज़न ज्वेलरी जो है वो सीखी थी। इपॉक्सी रेज़न में और UV रेज़न में क्या फ़र्क होता है, और UV रेज़न ज्वेलरी बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, क्या क्या चीज़ें की रिक्वायरमेंट है। और रेज़न झुमका हम बनाना सीखेंगे, उसके ऊपर एक्स्ट्रा पल्स कैसे लगते हैं, डिफरेंट आप लोगों ने देखे होंगे। वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आप लोगों को कवर करने को मिलेंगी। और उम्मीद करती हूँ आपको कोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा होगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। व्हाट्सअप जस्ट आप लोग या तो पेड कोर्स करें तब आप व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर अगर आप लोगों ने मटेरियल बाय करना है तब आप लोग व्हाट्सअप पे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप लोगों का कोई सवाल है वीडियो से रिलेटेड या रेज़न आर्ट कोर्स से रिलेटेड, तो आप लोग यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप पे क्वेश्चन आंसर सेशन का रिप्लाई मैं नहीं करती विदाउट पेड कोर्स। बढ़ते हैं हम अपनी क्लास की जानिब। जो वाइट वाला टेप आप लोगों को नज़र आ रहा है उसको मास्किंग टेप बोलते हैं। जो ब्लू वाला टेप है उसको हम UV टेप बोलते हैं। ये हमारा UV लैंप है, इसके ऊपर 3 बटन हैं। कैसे यूज़ होंगे ये आगे चल के मैं आप लोगों को बताऊंगी। उसके बाद ये हैं जी हमारे पास डिफरेंट बेजल्स, ये हैं झुमका बेसिस, ठीक है। इसके ऊपर पल्स नहीं लगे हुए, ये हम खुद लगाएंगे। ये है पेंडेंट बेजल, उसके बाद इसको रिंग बेस बोलते हैं, ठीक है। ये स्टेनलेस स्टील नहीं है। और ये भी पेंडेंट बेस या पेंडेंट बेजल हम इसको बोल सकते हैं। और ये जी बेसिस हैं डिफरेंट, ठीक है। जैसे जैसे नाम प्रोनाउंस करती जा रही हूँ आप लोगों को याद नहीं रहता। ये स्टेनलेस स्टील जो है वो रिंग है। और नाम अगर आप लोगों को नहीं याद रहता तो आप लोग लिख लिया करें, ठीक है, बैठ के।
अपने नोटबुक में। और ये जी झुमका बेस है, और ये वाले पर्ल्स हम लगाना सीखेंगे किस तरह लगेंगे इसके ऊपर। और उसके बाद जो हैं ये वाले बेसिस या बेजल्स हैं, इनको हम बोलते हैं BEZELS। इंग्लिश आप लोगों को कैप्शन शो हो रहे होंगे, तो अगर आप लोगों को स्पेलिंग का इशू है तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और दूसरी जो आप लोगों को 2 होल वाली राउंड ब्रेसलेट बेस है, वो आप लोग इसको भी जो है वो मैंने जूम किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और ये जो छोटे छोटे स्टड्स हुक्स नज़र आ रहे हैं इयरिंग्स के, वो हम दूसरे वाले जो इयरिंग्स हैं गोल्डन में, उसके ऊपर हुक्स हम अटैच करेंगे। कैसे अटैच करने हैं ये भी आप लोगों को वीडियो में देखने को शो मिलेगा। उसके बाद जो है ये मैंने रेज़न की बनाई थी छोटी सी बाउल, ये मैंने इसके अंदर बीड्स रख दिए हैं। ये अब मैं साइड पे कर दूँगी, जब इसका टाइम आएगा दिखाने का तब हम जो है इसको देखेंगे। अब हमारी बारी आती है फर्स्ट ऑफ ऑल टेप को सेट करने की। टेप को सेट कैसे करना है, अगर आप लोगों के पास ज़्यादा चीज़ें हैं बनाने को, तो आप लोग टेप जो है मास्किंग टेप भी यूज़ करूँगी और यूवी टेप भी यूज़ करूँगी, दोनों इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और एक साइड से हम लोग आइसक्रीम स्टिक लगा देंगे ताकि ये स्टिकी ना हो, क्योंकि हम लोग बार बार हाथ लगाएंगे तो फिर वो स्टिकीनेस होगी। तो इसको मैंने 2 जोड़ लगा लेने हैं इस तरह, ठीक है, ताकि ये थोड़ी बड़ी हो जाए। टेप को बड़ा करने के लिए इस तरह जुगाड़ निकालना पड़ेगा हमें। अब इसके बाद जो है हम इसके ऊपर जो है वो आइसक्रीम स्टिक्स जो है वो इसलिए लगाते हैं ताकि ये हमारे हाथों को ना चिपके। अगर हमने टेप को जो है वो पकड़ना भी है तो आइसक्रीम स्टिक्स की जगह पे ही पकड़ें। और उसके बाद जब हमारा टेप सेट हो जाएगा तो फिर हमने उसके ऊपर बेसिस लगाना स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। इस झुमके के ऊपर पर्ल्स जो हैं छोटे लगे हुए हैं, तो इसीलिए एहतियात से आप लोगों ने इसको लगाना है ताकि ड्रिपिंग ना हो। अच्छा, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। मेरी ड्रिपिंग नहीं होती, ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को इसी वीडियो में ड्रिपिंग खुद जानबूझ के करके दिखाऊंगी कि किस तरह ड्रिपिंग होती है और फिर उसको किस तरह ठीक करेंगे। सबसे बड़ा मसला यही होता है रेज़न झुमका बनाने में कि हमारी ड्रिपिंग होती है। मतलब ड्रिपिंग का मतलब ये है, जो लोग जिनको ड्रिपिंग का मतलब पता नहीं है उनको मैं आसान अल्फाज में बता दूं। ड्रिपिंग का मतलब ये होता है कि झुमके से रेज़न बाहर निकल के मोतियों के ऊपर अटैच हो जाता है और वो सारी चिप चिप होती है, ठीक है। तो इसका आसान हल क्या है, और आप लोगों ने ऑब्वियसली बात है घबराना नहीं है। जब आप लोग मेरे कोर्स में आए बैठे हैं तो कोई मकसद है ना कि आप लोग मेरी वीडियो पे क्लिक किया है, तो उस मकसद में तो आप कामयाब होंगे और मैं भी कामयाब होंगी। तो वीडियो के साथ जुड़े रहें, वीडियो को स्किप ना क्या करें बीच में, ताकि जो मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बता रही होती हूँ वीडियो के बीच बीच में तो वो स्किप हो गई तो आपका कोर्स जो है वो अधूरा रह जाएगा, तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा कोर्स करने का। तो यहाँ पे भी मैंने स्टिक लगा दी क्योंकि ये भी स्टिकी होता है, ठीक है। टेप तो स्टिकी ही होता है। उसके बाद बेसिस को हम एडजस्ट करेंगे सही से। और मैं एक साइड से आइसक्रीम स्टिक भी लगा रही थी, लेकिन फिर भी जो है वो चिपक चिपक इसकी ख़त्म नहीं हो रही थी। और ये मैंने दूसरा बेजल लगा दिया, बेजल बोलें बेसिस बोलें जो बोलें आप लोग, आपका दिल करें, आप अपने से नाम रख लें इनके। यूवी रेज़न ज्वेलरी बनाते हुए आप लोगों को क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है आगे लिस्ट आएगी, आप लोगों ने नोट कर लेना है। वैसे मैं आप लोगों को बता भी देती हूँ, यूवी रेज़न ज्वेलरी का कोर्स हम करने लगे हैं। पार्ट 1 है इस वीडियो का, और पार्ट 2 जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 to 3 डेज़ में आप लोगों को देखने को मिलेगा। पहले पार्ट में आप लोगों को सारी बेसिस के अंदर पोर करना सिखाया जाएगा। दूसरे पार्ट के अंदर चेन कैसे लगानी है पेंडेंट्स पे, ब्रेसलेट के ऊपर चेन कैसे लगानी है, उसके बाद झुमके की ड्रिपिंग कैसे कंट्रोल करनी है, और अगर ड्रिपिंग हो गई है तो उसको सेट कैसे करना है, ठीक है। और दूसरी तीसरी चौथी बात ये है कि झुमके के ऊपर जो एक्स्ट्रा पल्स यूज़ होते हैं बड़े वाले, वो कैसे लगाने हैं। सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा मसला यही चल रहा है। पाकिस्तानी कौम, इंडियन कौम, जो भी कौम है, सबके यहाँ यही मसला चल रहा है। एक मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको इस कोर्स से क्या क्या चीज़ें नई सीखने को मिली हैं। आप लोगों ने बिज़नेस स्टार्ट किया, आपको कितने ऑर्डर रिसीव हुए हैं, ऑर्डर कोई रिसीव हुए हैं या नहीं हुए, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आप लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए मैं हर हफ्ते 2-3 कोर्स क्लास के बाद लाइव आती होती हूँ। आप लोगों का जो भी सवाल हो आप लोग डायरी में नोट करके रखा करें, और लाइव जो है वो लाजमी ज्वाइन करा करें, ताकि आप लोगों का जो सवाल जवाब है वो मैं उधर क्लियर कर दूँ। और यूवी रेज़न की इस तरह बोतल होती है, कंपनी कोई भी हो सकती है, कलर भी कोई भी हो सकता है। इसके अंदर ml होते हैं, 10 ml, 30 ml, 100 ml, 200 ml की बोटल्स होती हैं, इस तरह की नोज़ल्स के साथ आती हैं। और आप लोगों के बजट पे डिपेंड करता है, 10, 30, 100, 200, 500, 1 kg, 10 kg, आप लोगों का जितना हो
बजट आप लोग उतना ले लें, ठीक है। मेरा इस बॉटल में थोड़ा सा रेज़न जो है वो यूवी रेज़न पहले से बचा हुआ था, मैंने सोचा इसको पहले यूज़ कर लूँ ताकि ये ख़राब ना हो जाए, तो इसीलिए मैंने इसको पहले यूज़ किया। इसकी नोज़ल नहीं है, ये मैंने खुद ही बॉटल में डाला था। तो यूवी रेज़न ज्वेलरी बनाते हुए आप लोगों को यूवी रेज़न, ठीक है, यूवी लैम्प, उसके बाद मास्किंग टेप या यूवी टेप और बेजल्स की ज़रूरत होती है। बेजल्स के साथ अगर आप लोगों ने पेंडेंट बनाना है, ब्रेसलेट बनानी है, झुमका बनाना है, तो उसके साथ पर्ल्स हमारे पास चाहिए होते हैं। उसके बाद हमारे पास चेन्स चाहिए होती हैं, सिल्वर गोल्डन, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं वो यूज़ होती हैं ज़्यादातर। अब ये शाशलिक स्टिक्स यूज़ होती हैं, ठीक है, टूथपिक, ये चीज़ें भी यूज़ होती हैं, आइसक्रीम स्टिक यूज़ होती है, ठीक है। आप लोग वीडियो में देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो लिस्ट मैं बता रही हूँ मैं भी वही यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो टेप आप लोग कोई सा एक भी ले सकते हैं, या मास्किंग टेप या फिर यूवी टेप। अच्छा, यूवी टेप और मास्किंग टेप का क्या डिफरेंस है, मैं किस चीज़ को प्रेफर करती हूँ, ये भी मैं आप लोगों को पार्ट 2 में बताऊँगी, और पार्ट 1 में आप लोगों को जो है दोनों का यूजेज मैं दिखाऊँगी। मुझे पर्सनली जो है वो मास्किंग टेप पसंद है। क्यों पसंद है, ये मैं आप लोगों को रिज़ल्ट बैग का, ये जो बेजल आप लोगों को फ्रंट पे दिखाई दे रहे हैं, इनका बैग आप लोगों को मैं दिखाऊंगी और बताऊंगी कि मुझे मास्किंग टेप ही क्यों पसंद है, ठीक है। तो पहले हम लोगों ने जो है वो कॉर्नर्स अपने क्लोज़ करने हैं, ठीक है। ये एक प्रो टिप है कि पहले आप लोगों ने झुमके के कॉर्नर्स जो हैं वो लॉक करने हैं ताकि ड्रिपिंग ना हो, ठीक है। और बेजल्स के भी आप लोगों ने ट्रांसपेरेंट रेजिन से कॉर्नर जो हैं वो लॉक करने हैं। पहली लेयर, बेस लेयर जो है वो आप लोगों ने ट्रांसपेरेंट रेजन से लगा के फ़ौरन यूवी लैम्प को ऑन करके रखना है। फ़ौरन आपने यूवी लैम्प जो है वो ऑन कर देनी है। मेरे पास बड़ी वाली यूवी लैम्प है जिसके ऊपर टाइमर सेट हो सकता है। आप लोग दूसरी छोटी वाली भी ले सकते हैं अगर आप लोग बिगिनर हैं। अब ये सवाल आएगा कि ये आप ब्लैक वाला क्या यूज़ कर रहे हैं। ये मीका पाउडर यूज़ करती हूँ रेजन को, यूवी रेजन को कलर देने के लिए, ठीक है। जो इपॉक्सी रेजन में हम मीका पाउडर यूज़ करते हैं, यूवी रेजन में भी वही मीका पाउडर यूज़ करती हूँ मैं भी और बाकी सब भी। अब हम यूवी रेजन में डिफरेंट कलर्स के मेकअप पाउडर डालते जाएंगे और अपनी बेसिस के अंदर पोर करते जाएंगे, तो आप लोग साथ साथ देखते जाएं।
अब मैं इसके ऊपर प्रेस्ड फ्लावर ऐड करूँगी, ग्लिटर्स ऐड करूँगी, ताकि जो डिज़ाइनिंग है वो कंप्लीट हो सके। अगर आप लोगों को फ्लावर्स ट्राई करने हैं घर पे, तो आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं हाउ टू ड्राई फ्लावर्स बाय रेजन मास्टर ज़ेड। तो वीडियो मेरी जो है वो आ जाएगी, उसके अंदर 3 से 4 डिफरेंट मेथड बताए हुए हैं ड्राई करने के फ्लावर्स को। ठीक है, आप लोग कोई भी एक मेथड जो है वो अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। ये जो प्रेस्ड फ्लावर हैं ये मैंने चाइना से मंगवाए थे, तो ऑब्वियसली अगर आप लोगों ने चाइना से मंगवाने हैं तो मंगवा लें, नहीं तो फिर आप लोग घर पे भी ड्राई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को रोज़ पेटल्स आए हैं या गजरे आए हैं प्रिजर्व करने के लिए, तो ऑब्वियसली आप लोगों को खुद ड्राई करने पड़ेंगे। तो ड्राई कैसे करने हैं फ्लावर्स, ये सारे जो हैं वो आप लोग सर्च कर सकते हैं हाउ टू ड्राई फ्लावर्स बाय रेजन मास्टर ज़ेड। वीडियो आ जाएगी, उसके अंदर 3 से 4 मेथड आप लोगों को बताए हुए हैं। इवन ये भी बताया हुआ है कि सिलिका जेल किस किस टाइप की होती है।
अब आता है हमारा मेन मुद्दा, मेन सवाल कि भाई ड्रिपिंग क्यों होती है। तो पहले जो है वो मैं पोरिंग थोड़ी थोड़ी कर रही थी, जब ज़रूरत पड़ रही थी तभी मैं जो है वो उसके अंदर रेज़न डाल रही थी, और अब मैं डालूँगी भर भर के। ठीक है, सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम रेज़न झुमका में रेज़न भर भर के डाल रहे होते हैं। अभी देखना, ये भर भर के डालूँगी और कैसे ये जो होल्स रहे नीचे जहाँ बीड्स लगे हुए हैं, तो वहाँ पे कैसे रेज़न पहुँचेगा मिनटों में। चाहे मैंने नीचे ट्रांसपेरेंट लेयर लगा के उसको सील किया, उसके बाद पोरिंग की, ऑब्वियसली जहाँ जहाँ होल्स बने हुए हैं वहाँ वहाँ तो जाएगा। तो अभी अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे ड्रिपिंग होती है। अब देखिए भर भर के डाल रही हूँ मैं, तो आप लोगों को बहुत ही चीज़ें सीखने को मिलेंगी। मेरे हाथों को इग्नोर किया करें, क्योंकि ऑब्वियसली मैं रेज़न आर्टिस्ट हूँ और मेरे हाथ जो हैं वो गंदे ही रहते हैं 24 घंटे। अब आप लोग इसको जूम करके देखें, ये जो होल्स हैं जहाँ पे बीड्स का जंपरिंग लगे हुए हैं, यहाँ पे रेज़न जो है वो पहुँच चुका है। तो इसको कैसे जो है वो हमने हटाना है, या फिर इसी तरह ही ठहरा रहेगा। तो ड्रिपिंग को कैसे, अगर हो भी गई है तो कैसे उसको सोल्व करना है, ये सब चीज़ें इंशाल्लाह आप लोगों को रेज़न आर्ट, यूवी रेज़न ज्वेलरी पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं इसकी तरफ। ये जो गोल्डन में आप लोगों को 2 होल वाले बेसिस शो हो रहे हैं, ये ब्रेसलेट इससे हम बनाएंगे। चेन कैसे कनेक्ट होगी ये भी आप लोगों को पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। और आज हम बहुत ही बेसिक सी यूनिक सी डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, ताकि हम कल इसको फाइनलाइज़ करें और इसकी फ़ाइनल लुक आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कि किस तरह कौन सी चीज़ प्यारी प्यारी बनती है। तो अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये सारी मेहनत 5-6 दिन की आप लोगों को आधे घंटे में मिल रही है। और ये सारी मेहनत और ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए की जा रही हैं अरेंज, कोर्स फ्री में। आप लोगों के लिए ये कोर्स फ्री में है, लेकिन मेरे लिए तो ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा जो है वो मैंने बजट इकट्ठा करके पाई पाई जोड़ के जो है वो सारा सामान इकट्ठा किया है। यूवी रेज़न आप लोगों को पता है कितना एक्सपेंसिव है, उसके बाद इपॉक्सी रेज़न कितना एक्सपेंसिव है। सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए जो है वो फ्री अरेंज की हैं, जस्ट आप लोगों के लिए फ्री है। मेरे लिए तो ऑब्वियसली मैंने पैसों से ही ख़रीद के जो है वो आप लोगों को दिखानी है। तो इस सब का सिला आप लोगों ने मुझे ये देना है कि मुझे सपोर्ट करना है, प्यारा सा कमेंट करना है, लाइक करना है वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है। दैट्स इट। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो है वो कोर्स को भरपूर इंजॉय कर रहे होंगे। और मेरे बारे में, मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में लोग काफ़ी सवाल करते हैं कि आपकी एज क्या है, आप मेल हैं फीमेल हैं आपका नाम क्या है। ठीक है, आपका चैनल का नाम तो ये है, लेकिन असल में तो आपका नाम ऐसे नहीं होगा ना। तो उनके लिए ये है कि मेरा नाम ज़ेबुन्निसा है और मैं फ़ीमेल हूँ, और मेरी एज जो है वो 23 है। मैंने BS इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ग्रेजुएटेड एंड मैरिड। और मेरे बच्चे नहीं हैं। ठीक है, मेरी शादी को तकरीबन 1.5 साल हुआ है। और आई थिंक सो कि इतना काफ़ी है पर्सनल इन्फो। ऑब्वियसली तकरीबन 80% मुझे लेडीज़ देखती हैं, तो इतना तो जानना उनका हक बनता है। और ऑब्वियसली किसी की आवाज़ पे और हाथों की बनावट पे नहीं जाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि 23 साल का बंदा या बंदी जो है वो हेल्दी ना हो। तो पहले भी एक जो है वो मुझे मैसेज आया था कि आपके हाथों से तो नहीं लगता। मैंने कहा मैं हेल्दी हूँ तो इसीलिए नहीं लगता होगा, लेकिन मैं हूँ इतनी। तो खैर इसकी कोई बात नहीं है। मैंने वैसे जो है वो सोचा कि काफ़ी सारी लेडीज़ मुझे देख रही होती हैं, तो एटलीस्ट उनको मेरा नाम और मेरा जो है वो काम पता होना चाहिए। और मैं रेज़न आर्ट तकरीबन 3 साल से कर रही हूँ। पहले मेरा रेज़न आर्ट मटेरियल की शॉप है, उसके बाद मैंने रेज़न आर्ट स्टार्ट किया है। मुझे रेज़न आर्ट आता था, लेकिन टाइम नहीं मिलता था स्टार्ट करने को। तो यूट्यूब चैनल भी मैंने बाद में स्टार्ट किया है। 3 साल तो ऑब्वियसली मुझे नहीं हुए, अभी 1 साल ही हुआ है तकरीबन, अभी कंप्लीट हुआ था। वही प्रॉपर वीडियोस मैंने जो है वो 8 महीने पहले ही डालना स्टार्ट की थी यूट्यूब पर।
टूथपिक को हम रेज़न पहले ही लगा हुआ है टूथपिक को, तो हम थोड़ा सा ग्लिटर उसके अंदर जो है वो लगाएंगे टूथपिक को और इस तरह फैलाते जाएंगे। जो छोटा मैंने प्रेस्ड फ्लावर यूज़ किया उसको हाफ ऑफ कट करके यूज़ किया है क्योंकि ये आजकल ट्रेंड चल रहा है। तो दूसरी साइड से मैंने वाइट कलर के हेक्सागोन चंक्स जो हैं वो यूज़ किए हैं। इस तरह आप लोगों ने जो है वो टूथपिक को लगाना है क्योंकि रेज़न लगा होता है ना, तो वो भी थोड़ा सा ही अटैच होता है उसके साथ। अभी इसकी फ़ाइनल लेयरिंग हम लोगों ने करनी है क्योंकि इसकी फ़ाइनल लेयरिंग नहीं हुई। और इसके साथ हम लोगों ने मैरून कलर के पल्स भी लगाने हैं और अभी बेजल्स भी 2-4 रहते हैं जो हमने कंप्लीट करने हैं। और ऑब्वियसली वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैंने इसको पार्ट 2 पर शिफ्ट किया है ताकि आप लोग भी आसानी से जो है वो क्लास ले सकें और ज़्यादा आप लोग के ऊपर बर्डन ना बने इस चीज़ का कि हमने आज सारा कुछ जो है वो देख के सोना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को जो है वो मैं कंप्लीट इसकी फ़ाइनल लुक्स भी दिखाऊंगी और पल्स का भी बताऊंगी कि किस तरह अटैच करना है, ब्रेसलेट किस तरह बनेगी, चेन किस तरह अटैच होगी, पेंडेंट चेन किस तरह बनेगी, उसके बाद जो ड्रिपिंग हुई है हमारी हमने उसको कैसे सेट करना है। ये सब चीज़ें आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेंगी। अगर आप लोगों को ये क्लास 6 जो है वो फर्स्ट टाइम नज़र आई है तो क्लास 1, 2, 3, 4, 5 अपलोड हो चुकी है, आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाके फ्री रेज़न आर्ट कोर्स जो है वो सिलेक्ट करें और वहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।